नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। और ये चैनल आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी क्लासें लेकर आता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे चैनल को नियमित रूप से अध्ययन करें। अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही है उसमें हिंदी प्रकरण से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह अभी तक काफी आया है। तो मैं इस चीज़ से आश्वस्त हूँ कि मेरे जो भी विद्यार्थी हमारी कक्षाएं नियमित रूप से देख रहे हैं तो उन्हें ज़रूर लाभ हुआ है और वो बता भी रहे हैं। तो मैं आपसे यही आशा कर रहा हूँ कि आप हमारे भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में हमारे विभिन्न विषयों से संचालित जो कक्षाएं निरंतर आपके लिए आ रही है उन कक्षाओं का आप नियमित अध्ययन करें और जो भी शॉर्ट के माध्यम से भी अच्छे प्रकरणों को समझाने का हमारा सार्थक प्रयास रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि वास्तविक शिक्षा की ओर विद्यार्थियों को अग्रसर करना, उन्हें भावी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें उनसे संबंधित जो प्रकरण हैं वो ही समझाए जाए। तो इसी कड़ी में मैं जो छंद का प्रकरण है वो उससे संबंधित जो बच्चे हुए हैं मैं उनको कुछ अंतराल के बाद लेकर आया हूँ। तो मुझे आशा है कि आप छंद के जो पहले प्रकरण हैं उनको अच्छी तरह से आपने देखा होगा, समझा होगा और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर किया होगा। और छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न भी है वो भी हमारी एक विभिन्न कक्षाओं के द्वारा आपके साथ समक्ष प्रश्न सार संग्रह लेकर आए हैं। तो उनको भी आप जरूर देखना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। छंद में हमने पहले वसंत छंद से पहले हमने वसंत तिल का छंद का अध्ययन किया था। वो 12 वर्णों वाला छंद था। ये वर्णिक छंद है क्योंकि वर्णों के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं और मात्राओं के आधार पर जिन छंदों की रचना की जाती है वो मात्रिक छंद। पूर्व में सभी संचालित कक्षाओं में हमने इन पर चर्चाएं हैं वो कर लिए। आज हम पढ़ते हैं वसंत छंद। वसंत छंद जिनका लक्षण कहते हैं या परिभाषा कहते हैं एक ही बात है। या वसंत छंद किसे कहते हैं, उसके लक्षण, जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण एवं रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। चरणों के अंत में अर्थात चरणांत में लघु गुरु होते हैं, उसे वसंत छंद कहते हैं। इस प्रकार हमें इसके लक्षण या परिभाषा ध्यान में रखनी है। प्रत्येक चरण में पहला जगण आएगा, फिर तगण आएगा, फिर जगण आएगा, उसके बाद में रगण आएगा। इस क्रम से 12 वर्ण होते हैं और चरणों के अंत में लघु गुरु होते हैं, उसे वसंत छंद कहते हैं। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार। अब हम मात्राओं के आधार पर पहले तो जो सूत्र है कौन सा, यमता, राज, बान, सलगा, इस सूत्र को हमें ध्यान में अर्थात याद रखना है। इसी के आधार पर हम गणों को भी पहचानेंगे। जो गण है वो 3 वर्णों का होता ही है। तो अब हम लघु गुरु के माध्यम से जो गण बनाते हैं तो यहाँ पर लघु है और यहाँ पर गुरु, 2 मात्रा वाले गुरु। इस प्रकार हमें पहले तो मात्राओं के आधार पर इनके गण बनाने हैं। गुरु, गुरु,
लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। इस प्रकार हमने गण बना ली। तो 3 वर्णों का, और कुल वर्ण कितने होते हैं? 12 वर्ण। तो अब हम वर्णों को भी गिन लेते हैं। 1, 2, ये संयुक्त वाले एक ही माने जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने वर्ण है? 12 वर्ण। तो वसंत छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आएंगे? 12। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, सभी में 12 वर्ण है। आप गिन के इनको अच्छी तरह से देख लेना एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, संयुक्त वाले 8, एक ही मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, संयुक्त वाले एक ही माने जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, संयुक्त वाले 11 और 12। इस प्रकार ये सभी 12 वर्णों का वसंत छंद होगा। अब हम जानेंगे मात्राओं के आधार पर किस प्रकार इनको वर्णों के आधार पर हम गण बनाएंगे। तो गण में हमने पहले कहा था 3 वर्णों का एक गण होता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 हम गण कैसे बनाएंगे? तो जिसमें पहला लघु है, उसके बाद में गुरु है और फिर लघु है। तो हम इस सूत्र में देख लेते हैं। यहाँ पर लघु है, गुरु है, लेकिन आगे वाला ता क्या है? गुरु है। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। पहला गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। और यहाँ देख लेते हैं। तो ये पहला क्या है? लघु है, उसके बाद में गुरु है और फिर क्या है? लघु। तो इसलिए ये कौन सा गण हो गया? जगण है। एक बार हम पहला लघु, गुरु, लघु, इस प्रकार ऐसे भी याद कर लेना चाहिए, ताकि ये कौन सा गण हो जाएगा? लघु। उसके बाद में पहला गुरु, दूसरा गुरु, उसके बाद में लघु। तो इस प्रकार हम सूत्र में देख लेते हैं। पहला गुरु ये नहीं है, हाँ इसको हम मान लेते हैं ये गुरु है, ये गुरु है, लेकिन ये भी गुरु है, ये नहीं हो सकता। तो इसको मान लेते हैं ये गुरु है, ये गुरु है और उसके बाद में लघु है। तो ये ताराग, और ताराग से कौन सा गण बन गया? तगण। तो इसको हम कौन सा गण मानेंगे? तगण। और पहला, सॉरी ये नहीं, ये, और उसके बाद में ये सेम टू पहले आया था। पहला लघु, दूसरा गुरु और लघु। तो ये फिर कौन सा हो गया? जगण। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एक बार पहला लघु, दूसरा गुरु और लघु। इस प्रकार हमें याद भी रखने हैं कि ये कौन सा गण हो सकता है, नहीं तो हम सूत्र के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस प्रकार ये जगण हो गया। उसके बाद में पहला गुरु है, दूसरा लघु है और फिर गुरु है। तो सूत्र में हमें देखना है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि गुरु के बाद में लघु देखना है। गुरु के बाद में लघु ये रहा। पहला गुरु है, उसके बाद में लघु है और फिर गुरु है। तो ये राजबा, राजबा से कौन सा गण हो गया? रगण। इस प्रकार ये कौन सा गण हो गया? रगण। यही इसकी परिभाषा में कहा गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, फिर जगण और रगण ये आएंगे, और कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 12 वर्ण। और चरणांत में, अर्थात चरणों के अंत में लघु और गुरु। ये क्या है? लघु और ये गुरु। ये क्या है? लघु और गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। चरणों के अंत में लघु और गुरु आएंगे। इस प्रकार वसंत छंद को हम आसानी से पहचान सकते हैं। 12 वर्णों वाला, और सूत्र के माध्यम से जगण, तगण, जगण और रगण, इस प्रकार जो गण आएंगे उसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि पहला जगण आएगा, उसके बाद में तगण आएगा, फिर जगण आएगा और उसके बाद में रगण आएगा। तो वो कौन सा छंद होगा? वसंत छंद। अन्य उदाहरण, मुकुंद चाहे वसुदेव पुत्र हो, कुमार होए अथवा ब्रजेश के, बिके उन्हीं के कर, सर्व नेत्र हैं, बसे हुए हैं मन नेत्र में वही। तो इस छंद के माध्यम से हमें वही चीज देखनी है कि किस प्रकार
लघु गुरु के माध्यम से हमें गण बनाने हैं। 3 वर्णों का गण होगा और जो जगण तगण जगण लगन आएगा वही वसंत छंद होगा और ये वसंत छंद का उदाहरण है। एक बार हम करके देख लेते हैं। पहला लघु संयुक्त आए यहाँ पर, तो पहला क्या हो जाएगा गुरु और ये लघु। उसके बाद में ये दोनों क्या है गुरु और ये क्या है लघु और ये क्या है लघु गुरु लघु। ये क्या है यहाँ पर है पुत्र हो, तो यहाँ पर संयुक्त है इसलिए ये क्या हो जाएगा गुरु लघु और गुरु। इस प्रकार हमने जाना पहला लघु दूसरा गुरु और फिर लघु, वो कौन सा है जगण। और उसके बाद में वाला तगण और ये सेम टू वापिस आ गया तो ये जगण हो गया और गुरु लघु गुरु ये क्या हो गया रगण। इस प्रकार सभी वर्णों में मात्राओं के आधार पर जब वर्णों के आधार पर हम इनके वर्ण गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी में भी 12 वर्ण है। तो वसंत छंद है वो 12 वर्णों का होता है जगण तगण जगण और अगण। इस प्रकार हम वसंत छंद को आसानी से जान सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये उदाहरण आसानी से समझ में आ गया होगा। और मेरा कहने का उद्देश्य भी है कि आप एक से अधिक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इनका अभ्यास जरूर करें ताकि वसंत छंद को हम आसानी से जानने के लिए सीखने के लिए इनके विभिन्न उदाहरणों को अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा ये क्लास बेहतर लगी। आप आगे जरूर शेयर कीजिए। मैं आगे के प्रकरण में फिर से आपके लिए समक्ष एक अच्छी क्लास लेकर आऊँगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत।